ओके हेलो गाइस, राम राम। आज हम लोग 80 लाख एलपीए सीटीसी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कोडिंग का, व्हिच वाज रिसेंटली आस्क्ड इन रूब्रिक ऑनलाइन असेसमेंट फॉर 2027 ग्रेजुएट। And during the weekends, I used to like randomly sit for contests or solve data structure algorithm problems, different competitive programming contests, even for like 6 to 7 hours. So I've done that. And apart from that, I think one thing that helped was the daily life training sessions of different like companies, different unseen problem of different companies, online assessments. I think practicing those questions helped me strengthen my like concepts more, even more हाँ, for the एक बात मैं कहना चाहूंगा गाइस कि अभिज्ञान इज फ्रॉम यूएसए, सो इस टाइम जोन इज डिफरेंट। सो आई यूज टू टेक क्लासेस एट 8 पीएम, तो भी वो हमेशा मैनेज करके क्लास आ जाते थे। इवन आई वाज शॉक्ड हाउ वाज ही डूइंग दैट। लाइक इंडियन स्टूडेंट्स वर गेटिंग एब्सेंट बट ही वाज नॉट गेटिंग एब्सेंट। ओके, सो ग्रेट जॉब अभिज्ञान। अभी तो ऑनलाइन असेसमेंट के वक्त कैमरा ऑन रहा होगा, तो जो भी स्टूडेंट ने ये एग्जाम दिया 80 लैक्स का, वो फोटो नहीं खींच पाए, तो जो उनके मेमोरी के हिसाब से उनको क्वेश्चन याद था वो उन्होंने राइट डाउन किया है। ओके, प्रेफरेबली बाय यूजिंग सम एआई मॉडल और समथिंग। तो ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन ऑनलाइन असेसमेंट में सॉल्व करना था। तो ये ग्राफ का बहुत हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जो सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए शीट से प्रिपेयर करते हैं और लीड कोड जीएफजी पे 300-400 इजी मीडियम क्वेश्चंस करके खुश हो जाते हैं, तो आप ये टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग टाइप के कंसेप्ट्स और पैटर्न्स लगने वाले हैं जो स्टैंडर्ड डीएसए में कवर नहीं होता है। ये नॉन स्टैंडर्ड डीएसए के कैटेगरी का है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, रूब्रिक 80 लैक्स चाहिए, तो हार्ड क्वेश्चंस करने के लिए तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको इस टाइप से इसका आंसर बताना चाहूंगा कि आपको मैं चाहता हूं आपके ब्रेन को स्टिमुलेशन मिले ये ग्राफ डीएसए क्वेश्चन करके। आप कुछ नई नई मजेदार चीजें सीखो जो आपको पहले नहीं पता थी। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हमको पता चलने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। तो गाइस, इस कोड का ना, इस क्वेश्चन का फाइनल कोड नहीं लिखा है, बट इंटरमीडिएट कोड मैंने लिख के रखा है। फाइनल कोड आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग को लिख के डिस्क्रिप्शन में डालना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको जस्ट अभी समझाने वाला हूं इन अ मिनट। सो गाइस, जब जब बाइसेप फ्लेक्स हुआ था उसका टाइम स्टैम्प आप लोग नीचे लिख देना। जेनजी का क्या टाइम स्टैम्प नहीं, अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। तो मुझे पता है वो पढ़ाई वाली वीडियो 1-2 मिनट भी नहीं देख पाएंगे, बाकी टाइप की वीडियोस देख लेंगे, बट जो देख के उनका इंप्रूवमेंट होने वाला था, जिससे वो बहुत कुछ सीखने वाले थे, क्योंकि कोई भी क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर कोई रिसेंट कंपनी के वही इंटरव्यू के डीएसए के वीडियो सोल्यूशंस बनाता ही नहीं है। फिर बच्चों को फेस तो यही क्वेश्चन करने हैं अपने ऑनलाइन असेसमेंट इंटरव्यू में। फिर जब वो क्रैक नहीं होता तब आके आप मेरा वीडियो देखते हो दुख दुख में। तो पहले ही देख लिया करो ना, पहले ही पढ़ाई कर लिया करो। तो रूब्रिक में 80 एलपी आपको चाहिए। तो जब मैंने बाइसेप फ्लेक्स किया था उसका टाइम स्टैम्प आपको लिखना है। कमेंट्स में जो जो लिखेगा उसको हार्ट मिलेगा और जो सबसे पहले लिखेगा वो सीधे पिन हो जाएगा। ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कितने बच्चे लोग ध्यान से वीडियो देख रहे थे। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ग्राफ्स पे है गाइस, और बहुत विचित्र तरीके की ब्रेथ फर्स्ट सर्च की नॉलेज चाहिए। बीएफएस बहुत लोग स्टैंडर्ड डीएसए ट्यूटोरियल्स और कोर्सेज और शीट्स में पढ़ लेते हैं, बट उनको बीएफएस की डीप नॉलेज नहीं होती। अगर आपको बीएफएस की डीप नॉलेज नहीं है तो आप बीएफएस के स्मार्ट वेरिएशंस नहीं डेवलप कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में बीएफएस का बहुत स्मार्ट वेरिएशन चाहिए और बहुत सारी ऑब्जर्वेशन भी चाहिए। तो लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस। तो गाइस, प्री रिक्विजिट में मेंशन करना चाहूंगा विच इज, अब ये वाला कोर्स प्लीज याद से कर लेना। ठीक है, ग्राफ पार्ट ऑफ इट कर लेना। जो मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी हाई पेइंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्रैक किया है, उन्होंने ये वाला कोर्स बहुत अच्छे से किया है, तो आप लोग भी कर लेना। स्पेसिफिकली ग्राफ पार्ट, मैंने ग्राफ को इस टाइप से सिखाया है कि आपकी थिंकिंग स्किल स्टिम्युलेट हो, ताकि आप अलग अलग वेरिएशंस भी कर पाओ आफ्टर लर्निंग अ कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये चीजें कोई कराता नहीं, बट मैं कराता हूं, तो मेक श्योर करना इसको अच्छे से फॉलो करो और मजबूत बन जाइए। अब लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। सो ओके, सो विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि हमको एक ग्राफ दे रखा है। हमको क्या दे रखा है? ग्राफ दे रखा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको एक ग्राफ दे रखा है। Here it is. You are given a simple undirected graph with n nodes and images. Find the smallest non-negative integer k such that for every vertex u, there exists a walk of length exactly k from 1 to u. मतलब वो क्या कह रहे हैं? लाइक एक ग्राफ बना देते हैं। समझो, हमको ये ग्राफ दे रखा है। ये ग्राफ में कितने नोड्स हैं आप लोग चेक करिएगा। ये ग्राफ के अंदर है 1 2 3 4 5 6 नोड्स, और एजेस कितने हैं? m एजेस 1 2 3 4 5 6 एजेस है, तो 6 नोड्स है और 6 एजेस है। तो इस ग्राफ के लिए हमको जानना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट पॉसिबल के है जो वैलिड है। ठीक है,
तो इस ग्राफ के लिए k इक्वल टू 1 नहीं चलने वाला है, ठीक है। इस ग्राफ के लिए k इक्वल टू 2 भी नहीं चलने वाला है। k इक्वल टू 3 इस ग्राफ के लिए चलेगा। कैसे चलेगा मैं आपको एग्जांपल से दिखा देता हूं। हमको सारे पाथ्स कंसीडर करने हैं नोड 1 से। सो नोड 1 से नोड 2 का पाथ, नोड 1 से नोड 3 का पाथ, फिर नोड 1 से नोड 5 का पाथ, नोड 1 से नोड 4 का पाथ, नोड 1 से नोड 6 का पाथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को करने के लिए बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए और ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी वाली करनी है। तो लेट्स ट्राई टू डू इट, ओके। तो मेरी बात को आप लोग अभी एकदम ध्यान से सुनेंगे, ओके। तो 1 से 6 जो है ना, 1 से 6 आप 3 लेंथ का वॉक कर सकते हो। वॉक मतलब कैसे भी करके 3 लेंथ में उधर रीच करना है। जरूरी नहीं है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ हो, समझे। तो 1 से 6 3 लेंथ में कैसे पहुंचेंगे, ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 ऐसे करके मैं 3 की डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा और 1 से 6 पहुंच जाऊंगा। ऐसे ही 1 से 4 भी आप 3 के लेंथ पे पहुंच सकते हो। कैसे, बहुत कमाल है ये। पहले मैं 1 से 4 जाऊंगा, इसमें लेंथ 1 लगेगा, फिर 4 से 1 जाऊंगा, लेंथ 2 लगेगा, फिर 1 से फिर से 4 जाऊंगा, लेंथ 3 लगेगा। तो हो गया 3 लेंथ में। आप 1 से 4, 1 से 5 भी 3 लेंथ में जा सकते हो। कैसे, ये वाला पाथ फॉलो कर लो, लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3। तो ये भी अब लेंथ 3 में जा पा रहे हो। 1 से 3 वही लेंथ 1 आगे, फिर सेकंड टाइम में पीछे, फिर थर्ड टाइम में फिर से। तो पाथ में 1 से 3 में 3, मतलब 3 मूवमेंट्स में पहुंच सकते हैं। बेसिकली ये बोल रहा है कि ऐसा के ढूंढो सच दैट 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6 से सारे पाथ्स को रीच करने में के मूवमेंट्स लगे हो। के मूवमेंट्स लगे हो मतलब के बार हमको कोई एज क्रॉस करना पड़ा हो। अब और एक चीज देखते हैं, 1 से 2 एक लेंथ में आप 1 से 2 पे आओगे, फिर से 2 से 1 पे जाओगे सेकंड में मूवमेंट में, थर्ड मूवमेंट में आप फिर से 1 से 3 पे 1 से 2 पे आ जाओगे। तो ये भी 3 में हो सकता है। तो गाइस के इक्वल टू 3 इसका आंसर है। अब आप चाहो तो के इक्वल टू 5 में भी इसका आंसर ला सकते थे, बट हमको मिनिमम की चाहिए। हाँ, के इक्वल टू 1 में इसका आंसर नहीं ला पाओगे, क्योंकि अगर आपको 1 से 5 में जाना है तो सिर्फ एक मूवमेंट में 1 से 5 पहुंच ही नहीं सकते हो। सिमिलरली सिर्फ एक मूवमेंट में 1 से 6 भी नहीं पहुंच सकते हो। और के इक्वल टू 2 लाना है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, 2 लेंथ में आप 1 से 5, 1 से 6 जरूर पहुंच सकते हो, बट 2 लेंथ में आप 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 नहीं पहुंच पाओगे। क्यों, पहला पहला मूवमेंट में आप 1 से 2 पे चले गए, ठीक है। अब दूसरा मूवमेंट में आपको 2 से 1 पे जाना पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर। तो आप फिर से वहीं पहुंच गए। वैसे ही अगर आप समझो ट्रिक करते 1 से 3 जाते, फिर से 3 से 1 जाते, तो दूसरे मोमेंट में आप 1 पे पहुंच गए। अब फिर से तीसरे मोमेंट पे 2 पे पहुंचोगे, ऐसे टाइम पास करके भी। तो देख रहे हो कितना मस्त क्वेश्चन है, मजा आ रहा है ना। आजा बच्चा, तुझे फेंटा पिलाता हूं। मुझे पता है ध्यान नहीं देते आप लोग, बता देना टाइम स्टैम्प जब मैंने बाइसेप फ्लेक्स किया था। अब तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, सोचते हैं। मैं भी सोच रहा हूं, आप भी सोचेंगे। गाइस, थिंकिंग प्रोसेस कैसे स्टिमुलेट करें। देखो, इस दुनिया में आप सबसे आगे तभी जाओगे जब आप अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट कर पाओगे, ठीक है। सोशल मीडिया यूजेज नहीं करना है, ओवर एआई यूजेज नहीं करना है। आपको जॉब्स चाहिए ना, आपको लाइफ में ग्रो करना है ना, तो रिटार्ड मैक्सिंग करने लगो। बहुत पॉपुलर टर्म है, नेट पे सर्च करना। सिर्फ अपना काम करो और बाहर का कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। बस काम करो, जो चाहिए ले लो और निकल लो। अब क्वेश्चन में भी जब हमको आंसर नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, रिटार्ड मैक्सिंग। हम सीधे कुमार के सर का सुनेंगे। तो गाइज, अगर ग्राफ नोड नंबर 1 से चालू हो रहा है और बहुत सारे नोड है, बहुत बड़ा ग्राफ है, बहुत बड़ा ग्राफ है, बहुत बड़ा ग्राफ है। समझो ये नोड नंबर 1, ये नोड नंबर यू से कनेक्टेड है। नोड नंबर 1 नोड नंबर यू से कनेक्टेड है। ऐसा होगा कोई पाथ, मल्टीपल पाथ हो सकते हैं 1 से यू आने के, राइट। 1 से यू आने के मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं, 1 से यू आने के मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं, ओके। तो 1 से यू ये वाला रास्ता, 1 से यू वो वाला रास्ता, मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं, ओके, नाइस। तो अगर मैं 1 से यू की शॉर्टेस्ट पाथ की बात करूं तो मजा आएगा। समझो 1 से यू का शॉर्टेस्ट पाथ है, 1 से यू का शॉर्टेस्ट पाथ है 5। 1 से यू का शॉर्टेस्ट पाथ 5 है। 5 नहीं, देख लेते ना इधर क्या है, इसको एक नोड मान लेते, 1 2 3 4 5 6। 1 से यू का शॉर्टेस्ट पाथ है 6। मतलब अगर नोड नंबर 1 से वीएफएस करूंगा तो यू पे पहुंच जाऊंगा 6 मूव्स में। अगर शॉर्टेस्ट पाथ 6 है तो आप हमेशा 8 को भी एज आंसर अचीव कर सकते हैं। आप 8 को भी एज आंसर अचीव कर सकते हैं। एक सेकंड गाइस मुझे देना, जब मैंने ब्रेक लिया था तब का भी आप लोग मुझे टाइम स्टैम्प बता देना। आई डिड नॉट नो, इतना पढ़ाते पढ़ाते बैटरी लो हो जाएगी। आज तो पढ़ाने की बिल्कुल सेटिंग नहीं हो रही थी, तो भी मैंने कैसे मैनेज किया मुझे ही पता है। डेली हाई क्वालिटी क्वेश्चन कराना बहुत मुश्किल है यूट्यूब पर। तो गाइस, अगर 1 से यू का शॉर्टेस्ट पाथ 6 है
तो हम अपना आंसर क्या क्या ला सकते हैं आपको मालूम है? हम अपना आंसर 6, 8, 10 सारे इवन नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हमारा आंसर आ सकता है। मतलब 1 से यू का आप बोल सकते हो 6 लेंथ का वॉक पॉसिबल है, ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट पाथ पे जाओ 6 लेंथ का वॉक पॉसिबल है, बट 8 लेंथ का भी वॉक पॉसिबल है, सारे इवन नंबर्स। क्यों? समझो आप 6 लेंथ में यहां से यहां आ गए, आपने पहला मूवमेंट ऐसा किया 1 2 3 4 5 6, 6 लेंथ पे पहुंच गए शॉर्टेस्ट पाथ में। अब 8 करना है तो क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना है, एक बार यहां से रिटर्न माउस 7 और फिर से इधर आ जाओ 8, फिर से चले जाओ 9, फिर से आ जाओ 10। तो 6 लेंथ का पाथ वॉक, 8 लेंथ का वॉक, 10 लेंथ का वॉक, सब लेंथ का वॉक पॉसिबल है। जो हमारा करंट नंबर है उससे +2 कर करके सारे लेंथ के वॉक्स पॉसिबल है। इसका क्या मतलब हुआ? यदि हमारा कोई वैलिड के है तो उस के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ध्यान से सोचते हैं। समझो नोड नंबर 1 है, ठीक है, और समझो ना इस ग्राफ में बहुत सारे नोड है, बट चलो 5 नोड मान लेते हैं। नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, नोड नंबर 4, नोड नंबर 5, नोड नंबर 6, ठीक है, क्लियर? अब मान लेते हैं कि नोड नंबर 1 से नोड नंबर 2 तक का ना एक इवन लेंथ का पाथ था, इवन ऑफ 2 मान लेते हैं, कि मतलब हमने इवन लेंथ का शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ लिया नोड नंबर 1 से नोड नंबर 2 का, इवन लेंथ का शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ लिया। कैसे ढूंढा बात की बात है, नोड नंबर 1 से नोड नंबर 2 तक मैंने इवन लेंथ का शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ लिया। समझो वो इवन लेंथ का शॉर्टेस्ट पाथ मेरे को 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इवन ऑफ 2 मेरा 6 आ रहा है। वैसे ही नोड 1 से नोड 3 का इवन पाथ जो सबसे छोटा हो सकता था वो 8 आ रहा है। नोड 1 से नोड 4 का जो इवन लेंथ का शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता था 2 आ रहा है। इवन लेंथ का शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो 2 आ रहा है। ओके ओके सर। नोड 1 से नोड 5 का जो इवन लेंथ का शॉर्टेस्ट पाथ वो 10 आ रहा है। नोड 1 से नोड 6 का इवन लेंथ का शॉर्टेस्ट पाथ 12 आ रहा है। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, इसमें हमने कुछ स्टाइल नहीं मारी है, ये वॉक्स नहीं है, ये एक्चुअल पाथ है। पाथ यानी एक नोड से दूसरे नोड, दूसरे नोड से तीसरे नोड, तीसरे नोड से चौथे नोड, ऐसा रिवर्स वाला काम नहीं करते, एक एज को बार बार विजिट नहीं करते, उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब नोड 1 से नोड यू पे मेरे को जाना है, तो 1 से यू का सबसे जो छोटा रास्ता उधर से ट्रेवल करूंगा, बट मैं कभी मस्ती नहीं करूंगा, एक नोड से इधर गया फिर से रिटर्न आके फिर से इधर चला गया, उसको बोलते हैं वॉक चलना। तो क्वेश्चन वॉक की बात कर रहा है, मैं वॉक निकाल ही नहीं रहा हूं, मैं शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहा हूं। तो 1 से नोड 2 पे जाने का समझो सबसे छोटा रास्ता 6 का है, यहां पर 8 है, यहां पर 2 है, यहां पर 10 है, यहां पर 12 है, और यही सारे नोड्स है ट्री में। तो इसका आंसर मालूम है क्या आएगा? इसका आंसर आएगा k इक्वल टू 12। क्यों? पहली बात तो ये जो तू लिख देना कमेंट्स में टाइम स्टैम्प के साथ। अब हनी सिंह का और गाना नहीं गाएंगे। तो समझो नोड 1 आपको दे रखा है, बाकी सारे नोड्स के आपने इवन शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लिए। एक का इवन शॉर्टेस्ट पाथ आ रहा है 1 से 2 का 6 आ रहा है, 1 से 3 का 8 आ रहा है, 1 से 4 का 2 आ रहा है, 1 से 10 का 5 आ रहा है, 1 से 6 का 12 आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूं k इक्वल टू 12, इनका जो मैक्सिमम है वही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि 4 बाद हनी सिंह का गाना नहीं गाएंगे, फोकस हियर। 12 क्यों आंसर आ रहा है? क्योंकि ये 6 लेंथ का था, राइट? तो कम से कम 12 लेंथ का तो ट्रेवल करना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 आंसर कैसे हो सकता है? 6 अगर आप बोलोगे कि 6 वॉक में आप सारे नोड्स को विजिट कर सकते हो तो सच नहीं है, 6 से बड़े हैं ना। ये नोड्स को तुम 8 से कम और ये नोड को तुम 8 से कम में रीच ही नहीं कर सकते। वॉक करने से हमेशा लेंथ इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है? तो समझो नोड नंबर 1 से यू का शॉर्टेस्ट इवन लेंथ आ रहा है 6, शॉर्टेस्ट इवन लेंथ क्या आ रहा है 6। तो अब पॉसिबल वॉक्स कौन सी होगी? 6, 8, 10 इंफिनिटी तक। वॉक कभी 6 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम 6 लेंथ तो लग ही रहा है उसको रीच करने में। तो वॉक तो टाइम पास करके बढ़ाई जाती है, राइट? तो हर नोड की मैंने शॉर्टेस्ट लेंथ निकाल ली इवन पाथ वाली, ठीक है? इसका 6, 8, 2, 10, 12 तो दिखती बात है। सबका शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ निकाले, इनमें मैक्सिमम क्या है? 12। तो सब 12 में रीच जरूर हो सकते हैं। क्यों? ये 6 में रीच हो रहा है, इवन है। तो कौन कौन से वॉक्स पॉसिबल है? सारे वॉक्स पॉसिबल है इसके लिए, 6, 8, 10, 12। ये सारे वॉक्स कैसे पॉसिबल आपको पता है ना? 6 लेंथ पे वो इधर आ जाएगा, फिर क्या करूंगा? इसी नोड से एक लेंथ ऊपर जाऊंगा, 7 और 8, लो 8 वॉक में भी इधर रीच कर सकता हूं, फिर 9, 10 में भी रीच कर सकता हूं, 11, 12 में भी, मतलब इसको भी मैं 12 में रीच कर सकता हूं। यहां पर 8 पे पहुंच गया, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 इसको भी मैं 12 में रीच कर सकता हूं। ये 2 वाले को भी मैं 12 में रीच कर सकता हूं, 10 वाले को 12, और 12 वाला तो ऑलरेडी है ही। तो गाइस बात ये थी ना कि मैंने नोड नंबर 1 से बाकी सारे नोड्स का शॉर्टेस्ट पाथ निकाला, ठीक है? पर अब आप एक क्वेश्चन आप मुझे पूछना, सर आपने सारे नोड्स का इवन शॉर्टेस्ट पाथ ही क्यों निकाला? क्योंकि सारे नोड्स का
जो शॉर्टेस्ट पाथ का जो लेंथ है उसका पैरिटी सेम होने चाहिए, सबके सब इवन होने चाहिए, सबके सब ऑड होने चाहिए। इवन ऑड का लोचा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? कॉमन सेंस की वजह से नहीं चलेगा। अगर ये नोड 1 है, समझो आपने ये कोई दूसरा नोड है U1 और ये दूसरा नोड है U2, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि नोड 1 से U1 का जो भी शॉर्टेस्ट पाथ आपने निकाला है वो ऑड वाला निकाला है। ये लेंथ आपने 3 ले ली है, लेंथ आपने क्या ले ली 3, और ये जो आपने शॉर्टेस्ट लेंथ निकाली 4, मतलब ये 3 से छोटा इधर पाथ पॉसिबल ही नहीं है। वॉक भूल जाओ, नॉर्मल पाथ की बात कर रहा हूं, उधर 3 से छोटा पॉसिबल नहीं है, इधर 4 से छोटा पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये 3 है तो इसके वॉक्स कौन से आ सकते हैं? 3, 5, 7 ऐसा, और ये 4 है तो इसके वॉक्स कौन से आ सकते हैं? 4, 6, 8। तो ये सारे ऑड नंबर का लिस्ट बनेगा और इवन नंबर का लिस्ट बनेगा, तो ये सेम कभी आएंगे ही नहीं। और के हमको ऐसा चाहिए कि सारे नोड्स के लिए वो वॉक की वैल्यू के ही हो, ये हम चाहते हैं। तो इससे सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या निकलता है कि जो नोड नंबर 1 है, बाकी सारे नोड्स का जो शॉर्टेस्ट पाथ आप ढूंढना चाहते हो, या तो वो इवन लेंथ का ढूंढो, या फिर बाकी सारे नोड्स का जो शॉर्टेस्ट पाथ का आप लेंथ ढूंढना चाहते हो वो ऑड लेंथ का ढूंढो। फिर व्हाट यू विल कैलकुलेट इज, यू विल कैलकुलेट इवन ऑफ यू फॉर ऑल नोड्स फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब इवन ऑफ यू का मतलब क्या होता है? नोड 1 से नोड यू का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, सच दैट दैट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ वाज इवन। तो हर एक का इवन ऑफ यू निकाल लोगे आप, इवन ऑफ 1, इवन ऑफ 2, इवन ऑफ 3, इवन ऑफ n तक, और आंसर क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ इवन ऑफ 1, इवन ऑफ 2 टिल इवन ऑफ n, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? नोड 1 से बाकी हर नोड का शॉर्टेस्ट पाथ निकालो, शॉर्टेस्ट पाथ से छोटा वॉक हो ही नहीं सकता कोई भी नोड का, ऑड ऑफ यू निकाल लो 1 से लेके n तक का, ठीक है। और जो मैक्स आ रहा है, मैक्स आ रहा है, अरे पवेल डुरोव जी मैसेज ना कीजिए, इधर सेशन चल रहा है। ऑड ऑफ यू, देखते हैं यहां तक कौन फोकस किया होगा, लगता तो नहीं है मुझे। ऑड ऑफ यू जो 1 से n है, जो इसमें जो हर नोड की, नोड 1 से बाकी हर नोड का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ निकाला मैंने, ऑड लेंथ वाला। तो ये जो आ रहा है 1 से n तक, उसका मैक्सिमम लेंगे, तो इवन वाले का और ऑड वाले का, और इन दोनों में से जो बेस्ट आंसर आ रहा है वो फाइनल आंसर। अब प्रॉब्लम मालूम है क्या है? बच्चे लोग स्टैंडर्ड डीएसए शीट से करते हैं ना, तो उनको सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना आता है, बीएफएस करके शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना आता है। अब आप उनको बोलोगे ना कि बेटा एक काम करो, हर नोड का इवन शॉर्टेस्ट लेंथ भी ढूंढ लो और ऑड शॉर्टेस्ट लेंथ भी ढूंढ लो, तो वो ये चीज कर ही नहीं पाएंगे, स्टैंडर्ड डीएसए में कवर नहीं है ना बेटा। ओएसीपी में ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, ये करोगे तो ही तो 80 लाख रुपए आपका बैंक अकाउंट में आएगा, इसलिए मैं आपको इधर ये पढ़ाने आया हूं। तो अब इवन यू और ऑड यू के लिए क्या करना है, सोचते हैं, मजे लेते हैं। देखो बीएफएस का ना ये सारे कंसेप्ट्स मैंने बहुत अच्छे से अपने फ्री कोर्स में कराया, और मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग भी देता हूँ सैटरडे संडे को डीएसए ओसीपी की, तो वो ग्रुप का लिंक जरूर चेकआउट कर लेना, सब डिस्क्रिप्शन में और कमेंट के इधर मिल जाएगा, और वो डॉक का लिंक भी मिल जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर आप नॉर्मल बीएफएस में क्या होगा, ठीक है, समझो ये नोड नंबर 1 है, ठीक है, क्लियर, ये नोड नंबर 2 है, ठीक है, और ये नोड नंबर 3 है, ठीक है। अब नॉर्मल बीएफएस में क्या होगा, लेवल वाइज ट्रेवर्सल होता है, राइट। तो सबसे पहले नोड नंबर 1 ट्रेवल होगा, फिर ये 2 और 3 सेकंड लेवल पे है, तो फिर नोड 2 और फिर नोड 3 ट्रेवल होगा, राइट। तो बीएफएस में जनरली पहले नोड 1 ट्रेवल होगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 समझ लो, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होगा, जब मैं नोड नंबर 1 पे हूं तो मैं क्या कैलकुलेट करने का ट्राई करूंगा, इवन वैल्यू ऑफ 1 क्या आएगा, अगर मैं 1 पे हूं और मुझे 1 पे रीच करना है, तो इवन ऑफ 1 तो 0 आ जाएगा ना। इवन ऑफ 1 1 पे हूं, 1 पे ही रीच करना है, कुछ मत करो, उधर ही हो आप। ऑड ऑफ 1 क्या आएगा, इन्फिनिटी। आप 1 पर ऑड लेंथ में रीच कर ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो। 1 से आप कभी भी बाहर जाओ और रिटर्न आओगे तो डबल इवन लेंथ में ही रिटर्न आओगे, खास बात है इस दुनिया की, जगत की। तो ऑड ऑफ 1 जब आंसर पॉसिबल नहीं, इन्फिनिटी कर दो, ठीक है। अगर आपका मैक्स आपका इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब वो इवन वो उसके लिए आंसर पॉसिबल ही नहीं है, वो ऑड सारे पैरिटी के लिए, क्योंकि हो सकता है हर बार जरूरी नहीं है कि हर नोड के लिए एक ऑड पाथ लेंथ पॉसिबल हो फ्रॉम नोड नंबर 1 टू नोड नंबर यू इन द ग्राफ, तो ऐसा नहीं है। तो अगर कोई भी ऑड ऑफ यू इन्फिनिटी आ रहा है तो ऑड वाला केस भूल जाओ, और कोई भी इवन ऑफ यू इन्फिनिटी आ रहा है तो वो केस को भूल जाओ, -1 आंसर, नॉट पॉसिबल। अब इसमें क्या होगा, इवन ऑफ 1 तो 0 डिक्लेयर कर देंगे और ऑड ऑफ 1 इन्फिनिटी। अब ना मुझे चेक करना है कि 1 से 2 का मुझे ऑड ऑफ 2 निकालना है, ऑड ऑफ 2 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, ऑड ऑफ 2। तो 1 से 2 का लेंथ क्या होगा, 1 से 2 का लेंथ होगा, ये एच को ट्रेवल किया तो 1 प्लस इवन लेंथ टू रीच 1। वाई, ये समझो मेरा नोड यू है, मैं नोड यू से नोड वी पे जा रहा हूं, तो जो भी शॉर्टेस्ट पाथ था यू को रीच करने का इवन लेंथ में, इवन ऑफ यू मतलब 1 से यू तक मैंने ट्रेवल किया इवन शॉर्टेस्ट लेंथ में, उसी इवन शॉर्टेस्ट लेंथ में अगर मैं एक मूवमेंट बढ़ा दूं तो वो ऑड शॉर्टेस्ट लेंथ हो जाएगी।
अगर ये मेरा नोड U है, ये मेरा नोड क्या है, U है, मैं U से V पे जा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं निकालना चाहता हूं कि ऑड शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है V पे रीच करने की, 1 से V पे रीच करने की, समझो 1 एकदम दूर यहां पर था, ऐसा था 1 U से भी कनेक्ट है और U डायरेक्टली V से कनेक्ट है, तो ऑड शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम 1 टू V इज नथिंग बट इवन शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम 1 टू U प्लस 1। 1 से U तक का सबसे छोटा इवन लेंथ समझो 6 था, क्या था, 6 था, तो 6 प्लस और एक एज आ गया 1 7, तो ऑड ऑफ V 7 हो गया, तो ऑड ऑफ V 7 इक्वल टू 6 प्लस 1। बट ऑड शॉर्टेस्ट लेंथ इवन शॉर्टेस्ट लेंथ के अंदर से जनरेट होती है, ये बहुत डीप कंसेप्ट होते हैं। तो ऑड ऑफ 2 इज इवन ऑफ 1 प्लस 1, तो ऑड ऑफ 2 तो आप इजीली निकाल लोगे, बल्ले बल्ले विडू बल्ले बल्ले, ठीक है। प्रॉब्लम कब होगी, प्रॉब्लम होगी इवन ऑफ 2 निकालने के लिए। इवन ऑफ 2 का वैल्यू आप क्या डालोगे, ये 2 से कौन सा बंदा रिलेटेड है, 1 वाला बंदा रिलेटेड है, तो 1 का इधर हिट होगा तो क्या होगा बीएफएस में, इवन ऑफ 2 आ जाएगा 1 प्लस ऑड ऑफ 1। 1 को ऑड वे में रीच करना पॉसिबल ही नहीं है, इंफिनिटी प्लस 1, इवन ऑफ 2 इंफिनिटी आ जाएगा, इवन ऑफ 2 क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। कि आप नोड नंबर 2 को इवन पाथ में विजिट नहीं कर सकते, बट आपको दिख रहा है कि एक पाथ है 1 से 3, 3 से 2, ये वाला पाथ तो कंसीडर ही नहीं हुआ, ये वाले पाथ के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 3 से टच है, तो आप ये लिख सकते हो कि इवन ऑफ 2 इज 1 प्लस ऑड ऑफ 3। ऑड ऑफ 3 मतलब 3 को ऑड लेंथ में रीच करने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, 1 लेंथ का है, राइट, तो ऑड ऑफ 3 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, आप इवन ऑफ 2 इक्वल टू 1 प्लस ऑड ऑफ 3 लिखोगे तो भी आपका कोड नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि बीएफएस में आपने पहले 1 को विजिट किया, तो 1 का ही इवन 1 और ऑड 1 एरे कैलकुलेट हुआ है, वो एरे की वैल्यूज कैलकुलेट हुई। अब आप 2 पे हो तो इवन 3 ऑड 3 कैलकुलेट ही नहीं हुआ है, देखो ना बीएफएस में 1 पे गए, 1 के बाद आप 2 पे गए, अब इवन ऑफ 1 और ऑड ऑफ सॉरी इवन ऑफ 3 ऑड ऑफ 3 कैलकुलेट ही नहीं हुआ है, तो आप इवन ऑफ 2 का फॉर्मूला तो ऑड ऑफ 3 पे डिपेंड करता है, तो ऑड ऑफ 3 प्री कैलकुलेट करना चाहिए था। तो गाइस अब कैसे करें काम, हो गया ना मुश्किल। मैं आपको बताता हूँ, बहुत जबरदस्त ट्रिक है, ट्रिक सुन के मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अब मेरी बात को आप लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे, एक बार रीलोड कर लेते हैं। गाइस इतना तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप लोग को क्या करना है, बस मजे करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, अपने माइंड को स्टिमुलेट करना है। रोज पढ़ाता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब सुनिए मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिए, आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कर सकते हो, बस मेक श्योर योर माइंड डज नॉट स्टॉप यू। तो हम क्या करेंगे, हम मजे करेंगे, हम मजे करने के लिए पैदा हुए हैं, तो हम बीएफएस को इस टाइप से ग्रो करेंगे। बीएफएस ग्रो इट इन द वे यू वांट, ग्रो इट इन द वे यू वांट। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता क्या है, यहां पर एक नोड होता है, ठीक है, और वो फिर ऐसे ऐसे ग्रो होता रहता है, यू नो, ये नोड पे आग लग जाती है और ये आग फैलती रहती है ऐसे बाउंड्री फॉर्मेट में, राइट। तो इस बार हम क्या करेंगे ना, हर नोड के 2 2 स्टेट बना लेंगे, ठीक है। तो समझो ये नोड नंबर 1 है, ठीक है, पर अभी हम नोड को ऐसा बताएंगे, देखना, ये है नोड 1 कॉमा इवन और ये है नोड 1 कॉमा ऑड। तो हमारे जो क्यू है उसमें 2 2, नोड 1 इवन अलग है, नोड 1 कॉमा ऑड अलग है, ठीक है, क्लियर। और रियल में ग्राफ ऐसा दिख रहा है, 1 2 से अटैच्ड है और ये सब ऐसा अटैच्ड है, ठीक है, क्लियर। ओके सो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हमको दिख रहा है भाई कि 1 ऑफ ऑड का आंसर क्या है, वो स्टोर कर सकते हैं ना ऑड ऑफ 1 में। ऑड ऑफ 1 हमारा इंफिनिटी आ रहा है, तो इसको तो आगे प्रोपोगेट करके कोई मतलब नहीं है। इवन ऑफ 1 0 आ रहा है। पहले हम क्यू में मालूम है क्या पुश कर रहे थे, पहले हम क्यू में पुश कर रहे थे सिर्फ 1 को, अब मैं बोल रहा हूं कि क्यू में हम पुश करेंगे, देखना किसको पुश कर रहे हैं, क्यू में हम पुश करेंगे 1 कॉमा ई को, 1 कॉमा ई को, मतलब एक स्टेट एग्जिस्ट करता है, मैं नोड नंबर 1 को इवन वे, इवन पाथ, इवन लेंथ में रीच कर सकता हूं और वो इवन लेंथ होगी 0। तो इवन लेंथ से वो 2 जगह आप जा सकते हो, कितने जगह जा सकते हो, 2 जगह। इवन लेंथ से बीएफएस में क्या जनरेट होगा, 1 अटैच्ड है 2 और 3 से, तो 1 कॉमा इवन जन्म किसको देंगे, 1 कॉमा इवन जन्म देंगे 3 कॉमा ऑड को और 2 कॉमा ऑड को। तो 1 कॉमा इवन मैंने क्यू में डाला, अब इसको क्यू से निकाल के 2 कॉमा ऑड भी गया क्यू में और 3 कॉमा ऑड भी गया, और 2 कॉमा ऑड और 3 कॉमा ऑड की हमने वैल्यूज कैलकुलेट करके रखी है। वो क्यू से तभी निकलेंगे जब, अगर उनको निकल के 2 कॉमा ऑड 3 कॉमा ऑड दूसरा वाला तभी आ सकता है जब 2 कॉमा ऑड का और भी कोई मिनिमम वैल्यू मिल जाए। मतलब जब हम 1 कॉमा इवन पे थे, जब हम 1 कॉमा इवन पे थे तो हमने ई ऑफ 1 कैलकुलेट कर लिया था।
तो 1 कॉमा E1 से मैं सिर्फ कहां जा सकता हूं? 2 कॉमा ऑड और 3 कॉमा ऑड, यही स्टेट्स पे जा सकता हूं। 1 E of 1 कैन ओनली गिव यू आंसर टू O of 2 एंड O of 3। तो मैंने O of 2 O of 3 निकाला और इसी को मेरे क्यू में डाल दिया। अब O of 2 और O of 3 से आप कहां जा सकते हो? दिमाग लगाते हैं। तो 2 ऑफ ऑड से मैं क्या कर सकता हूं? 2 से मैं फिर से 1 को टच कर सकता हूं और 3 को टच कर सकता हूं। 1 को टच करूंगा तो क्या दिखेगा मुझे? O of 2 से मैं क्या कर सकता हूं? E of 1 जनरेट कर सकता हूं, राइट। 2 से फिर से 1 पे जा सकता हूं, बट 2 से अगर मैं फिर से 1 पे जाऊंगा तो E of 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। मतलब नोड नंबर 1 को 2 लेंथ में विजिट कर सकते हो आप इवन पाथ से। इधर से गया फिर से उधर, बट E of 1 तो ऑलरेडी 0 है अपने पास, तो अपन ये वाला पाथ कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब O of 2 और किसको जन्म दे सकता है? 2 1 से कनेक्ट, अब 2 3 को जन्म दे सकता है। जरूर 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 हुजूर जरूर। O of 2 E of 3 को जन्म दे सकता है। ओ माय गॉड। और E of 3 पहले कभी कैलकुलेट नहीं किया था, अब इंफिनिटी था पहले। अब मजा आएगा भिड़ू। 2 ऑफ ऑड को निकाला क्योंकि 2 ऑफ ऑड ने E of 3 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि यहां से 1 2 देखो ना 3 लेंथ में उधर पहुंच सकते हो। तो अब अपने क्यू में क्या है? 3 कॉमा ऑड है, ठीक है। और किसको घुसाया? क्यू में पुश किया है 3 कॉमा E1 को। 3 कॉमा E1 ने हमारा काम किया है ना, ठीक है। तो जो जो स्टेट एग्जिस्ट हो सकते हैं उन्हीं को डाला और उन्हीं को ट्रेवल कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं माइंड में। अब आप मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। 3 कॉमा ऑड, तो अब मुझे O3 से क्या जनरेट हो सकता है? O3 से फिर से 2 चीजें जनरेट हो सकती है। क्या? E of 1 एंड E of 2। ओके गाइस, ओके सर। पर E of 1 ऑलरेडी मेरे पास 0 है और हमारा अभी करंट इवन 2 आ रहा है, और वो भी वैसे भी वैलिड बात नहीं है, 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब लेंथ 2 आ रही है E of 1 की। तो हम इस चीज को नहीं मानेंगे E1 को। हम बोलेंगे कि हम E1 नहीं O3 से सिर्फ E2 को जनरेट कर सकते हैं। 2 को रीच करने का इवन पाथ जो लेंथ 2 का है। वाओ, ये चीज मिल गई। तो 3 ऑड को अब मैं निकाल दूंगा और 2 E1 को क्यू में पुश कर दूंगा। अब क्या रह गया? 3 E1 2 E1। 3 E1 क्या करेगा? 3 E1 बोलेगा मैं 1 ऑड के बारे में कुछ बता सकता हूँ, 2 ऑड के बारे में कुछ बता सकता हूँ, ठीक है। ये 3 E1 यही बोलेगा कि मैं 1 ऑड के बारे में कुछ बता सकता हूँ और मैं 2 ऑड के बारे में कुछ बता सकता हूँ। बट ये दोनों स्ट्रेटेजी फेल होती है, क्यों? क्योंकि अभी ये जो 1 ऑड के बारे में बताएगा, पहले हमारा 1 ऑड क्या था? पहले हमारा 1 ऑड इंफिनिटी था, हमको पता ही नहीं था क्या है। ओके, 1 से 2, 2 से 1। पर अब गाइज एक 3 लेंथ का पाथ दिख रहा है जिससे आप फिर से 1 पे भी रीच कर सकते हो। क्वेश्चन में हम, पर ये चीज मैटर नहीं करेगी, बट हाँ वो 1 वाला 1 कॉमा ऑड वाला यूज नहीं किया था, 1 कॉमा ऑड 3 वाला हम डाल देंगे उधर, ठीक है। कोई लोड की बात नहीं है। तो 1 कॉमा ऑड हो गया सेटिंग, ठीक है, E3 से। और E3 से और क्या निकला? 2 कॉमा ऑड। बट 2 कॉमा ऑड स्टेट नहीं चलने वाला, क्यों? क्योंकि अगर आपको 3 को आप इवन में रीच करे हो तो फिर से जाओगे तो अभी इस बार तो 4 हो जाएगा, और हमारे पास ऑलरेडी ऑड क्या कहते हैं, 3 को इवन में रीच करे हो 2 में, तो फिर से 2 के पास जाओगे तो इस बार O of 2 3 हो जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए। हमारे पास O of 2 1 ऑलरेडी है, तो ये स्टेट चलेगा ही नहीं। और वैसे ही गाइज इन दोनों का कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो 3 इवन 2 इवन खुद को सॉल्व कर लेंगे। फाइनली घूम फिर के मुझे तो लगता है 1 कॉमा ऑड ही होगा इसके अंदर, और 1 कॉमा ऑड पे 3 लिखा होगा। 1 कॉमा ऑड पे क्या लिखा होगा? 3। 1 कॉमा ऑड किसको जनरेट करेगा? चैट में लिख के बताना। 1 कॉमा ऑड जनरेट करेगा 2 इवन को, 1 कॉमा ऑड जनरेट करेगा 2 इवन को और 3 इवन को, बट वो चलने नहीं वाला क्योंकि 2 इवन 3 इवन के छोटे वैल्यूज ऑलरेडी आ चुका है। होपफुली आपको मजा आ गया। कोड अवेलेबल है, चेक कर लीजिएगा। हर आती जाती श्वास पे राम नाम का सुमिरन करना लाइक दिस, ताकि आप अपने 84 लाख के कर्मों को काट सको। बहुत युगों में आप पैदा हुए हो एज डिफरेंट स्पीशीज, भेड़ बकरी डॉग कैट्स, समटाइम्स ह्यूमन ऑल्सो। अब इस बार आपको जो ह्यूमन का जन्म मिला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सालों के बाद लव, रिलेशनशिप्स, मनी सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारी आत्मा को भगवान के पास जाने का मन होगा, बट अगर भक्ति नहीं की भगवान की तो कैसे पहुंच पाओगे? फिर से यहीं पर जन्मना मरना पड़ेगा। सफरिंग के राउंड चलते रहेंगे, बर्थ एंड डेथ साइकिल के। तो हर आती जाती सांस में राम नाम का सुमिरन कीजिए। प्लीज हैव फेथ इन गॉड प्लस गुड हेल्थ प्लस गुड माइंडसेट। और एक चीज कहना चाहूंगा, इसके रिगार्डिंग वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने कुछ कुछ वीडियोस में अटैच नहीं किया था, आज कर दूंगा। और रामद्वारा का व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक मिल जाएगा, जहां आप हमसे कनेक्ट करके और डिटेल्स ले सकते हो। राम राम गाइस, यू कैन डू इट। प्लीज याद रखना, आप सारी महंगी जॉब्स क्रैक कर सकते हो। राम राम।